खामोश रिश्ते की डोर। अमृतसर के पुराने मोहल्ले में एक संकरी सी गली में नीले रंग के खिड़की दरवाजों वाला एक छोटा सा मकान था। उसी मकान के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा था जिसे बड़े जतन से पाला गया था। यह घर था सावित्री कौर का, एक सख्त स्वभाव वाली, अनुशासन में विश्वास रखने वाली महिला, जिनके लिए घर का हर नियम आखिरी नियम होता था। सावित्री ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही अपने बेटे अर्जुन को पाला। उसी संघर्ष ने उन्हें कठोर बना दिया था। उन्हें लगता था कि अगर घर को काबू में न रखा जाए तो सब बिखर जाता है। जब अर्जुन की शादी मीरा से हुई तो सावित्री ने मन ही मन तय कर लिया था कि घर के नियम नहीं बदलेंगे, चाहे बहू कितनी भी पढ़ी लिखी या संस्कारी क्यों ना हो। मीरा लुधियाना से आई थी। शांत स्वभाव, धीमी आवाज, आंखों में अपनापन। वह सुबह सबसे पहले उठती, सास के चरण छूती, रसोई से लेकर पूजा तक हर काम पूरी निष्ठा से करती। लेकिन सावित्री की आंखों में उसे कभी जगह नहीं मिली। चाय हल्की है, रोटियां मोटी है, इतनी देर क्यों लगी? मीरा हर बात चुपचाप सुन लेती। न कोई जवाब, न कोई शिकायत। अर्जुन सब देखता था पर बोल नहीं पाता था। उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मीरा को लगता था कि धैर्य से रिश्ते मजबूत होते हैं और सावित्री को लगता था कि सख्ती से घर चलता है। दिन बीतते गए, त्योहार आए और चले गए। मीरा ने हर त्योहार पर घर को सजाया, लेकिन सावित्री को हमेशा कुछ न कुछ कमी दिखती। करवा चौथ के दिन मीरा ने पूरे नियम से व्रत रखा। रात को चांद देखने के बाद उसने अर्जुन के लिए पूजा की और फिर रसोई में जाकर सावित्री की पसंद की सब्जी बनाई। थकान से उसके हाथ कांप रहे थे। सावित्री ने सब्जी चखी। नमक कम है, उन्होंने बेरुखी से कहा। अर्जुन से रहा नहीं गया। मां, ठीक तो है। सावित्री ने थाली रख दी। अब बेटा मां को सिखाएगा? मीरा चुपचाप कमरे में चली गई। उस रात उसने तकिए में मुंह छिपाकर रो लिया ताकि उसकी आवाज किसी को न सुनाई दे। सावित्री यह नहीं देख पाई कि मीरा कैसे अपने टूटे ब्लाउज खुद सिल लेती थी, कैसे खर्च बचाकर उनकी दवाइयां खरीदती थी और कैसे हर रात भगवान से घर की शांति की प्रार्थना करती थी। मीरा मानती थी कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक बरसाती दोपहर थी। अर्जुन ऑफिस में फांसा हुआ था। घर में सन्नाटा था। बाथरूम में सावित्री का पैर फिसला और वे जोर से गिर पड़ी। तेज दर्द उठा। उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। आवाज निकलनी चाहिए पर गला सूख गया। मीरा ने हल्की सी आवाज सुनी और दौड़कर आई। सावित्री को फर्श पर पड़ा देख उसका दिल बैठ गया। मां, वह चिल्लाई। मीरा ने उन्हें सहारा दिया, पड़ोसियों को बुलाया, रिक्शा मंगवाया और खुद भीगते हुए उन्हें अस्पताल ले गई। रास्ते भर सावित्री का हाथ थामे रही। अस्पताल में मीरा ने फॉर्म भरे, फीस जमा की, डॉक्टरों से बात की और पूरी रात सावित्री के पास बैठी रही। सावित्री चुपचाप उसे देखती रही। जिस बहू को उन्होंने कभी अपनाया नहीं, वही आज बिना थके, बिना शिकायत उनकी सेवा कर रही थी। बुखार तेज हुआ तो मीरा ने अपनी ही चुनरी से उनका माथा पोंछा। तू यह सब क्यों कर रही है? सावित्री ने कमजोर आवाज में पूछा। मीरा मुस्कुराई। क्योंकि आप मेरी मां हैं। वह एक शब्द मां सावित्री के दिल में उतर गया। पिघलती सख्ती। घर लौटने के बाद सावित्री को आराम करना पड़ा। मीरा ने बिना कहे पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। एक शाम सावित्री ने आंगन में तुलसी को पानी देते हुए मीरा को देखा। पता है, सावित्री ने धीरे से कहा, मेरी सास भी मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। मीरा चौंक गई। उन्होंने मेरे साथ भी यही किया। सावित्री बोली। मैंने सोचा था सख्ती से सब ठीक रहेगा। मीरा पास बैठ गई। दर्द आगे बढ़ाने से खत्म नहीं होता मां, वह और गहरा हो जाता है। सावित्री के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात उन्होंने मीरा को अपने कमरे में बुलाया। मैंने कभी नहीं कहा, उनकी आवाज कांप रही थी, पर यह घर तू मुझसे बेहतर संभालती है। मीरा की आंखें भर आईं। सावित्री ने उसका सिर सहलाया। मुझे माफ कर दे। मीरा ने उनके पैर छुए। मेरे दिल में कभी कुछ नहीं था मां। नई शुरुआत। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदल गया।
सावित्री अब टोकती थी, पर प्यार से। मीरा अब डर से नहीं, अपनापन महसूस करके काम करती थी। पड़ोसियों को हैरानी हुई जब सावित्री ने गर्व से कहा, मेरी बहू ही मेरी ताकत है। उस साल तुलसी का पौधा और भी हरा भरा हो गया और उस छोटे से नीले दरवाजों वाले घर में 2 औरतों ने सीख लिया कि रिश्ते हुक्म से नहीं, समझ से चलते हैं और पुरानी परंपराओं को तोड़ना भी कभी कभी सबसे बड़ी सेवा होती है।